मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी नौजवानों के पास कई ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें अपनाकर वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक है प्लानिंग की फील्ड। प्लानिंग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का अहम हिस्सा है। दोस्तों, प्लानिंग की फील्ड नौजवानों के लिए करियर के बेहतर मौके फराहम करती है। आज हम आपको प्लानिंग की फील्ड के बारे में ही जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में कहां कहां आप तालीम हासिल कर सकते हैं, किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि प्लानिंग की फील्ड आखिर होती क्या है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर काम को बेहतर तरीके से करने के लिए बेहतर प्लानिंग बहुत जरूरी है। और ये प्लानिंग उस वक्त ज्यादा अहम हो जाती है जब बात इमारतों या बस्तियों को बसाने की हो। आपने किसी खास इमारत या कहीं खास जगह को देखकर महसूस जरूर किया होगा कि इसको बनाने या तैयार करने में किन लोगों का हाथ होता है। दरअसल इस तरह के तामीरी कामों के पीछे प्लानिंग शोबे के माहिरीन होते हैं। शहरी प्लानिंग से लेकर माहौलियाती प्लानिंग तक आज प्लानिंग का शोबा एक वसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। अर्बन प्लानिंग लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए शहरी इलाकों की तामीर और डिजाइन की हिकमत अमली है, तो वहीं माहौलियाती प्लानिंग का मकसद ऐसी तरक्की को यकीनी बनाना है जिससे शहरी तरक्की का माहौलियात पर कोई मनफी असर मुरतब न हो। पिछले कुछ दहाइयों से हमारी मईशत में आई बूम की वजह से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल देखा गया है और इसकी मिसाल है छोटे बड़े शहरों में तेजी से खड़ी खूबसूरत ऊंची रिहायशी और कमर्शियल इमारतें। ऐसे में कम वक्त में खूबसूरत और खुसूसी बिल्डिंग तैयार करने के लिए आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के जानकारों की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस मैदान में शहरों, इलाकों और कम्युनिटी की प्लानिंग और डिजाइनिंग भी शामिल है। ये शोबा उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट हैं और एक्टिव रहने के क़ुव्वत रखते हैं। प्लानिंग दस्तावेजी कामकाज पर बहुत मुनहसर करता है, इसलिए इस शोबे में राइटिंग में भी खुद को अलग कर सकते हैं। आमतौर पर इस फील्ड के माहिरीन का काम किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग के साथ साथ डिजाइन तैयार करना होता है। इस फील्ड के माहिरीन क्लाइंट के बजट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। वैसे आज के दौर में आर्किटेक्ट पर कम से कम वक्त में खास डिजाइन तैयार करने के साथ साथ इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन तैयार करने का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स की पकड़ फिजिक्स और मैथ्स पर अच्छी होती है वो इस शोबे में बेहतर काम कर सकते हैं। खास बात यह है कि स्टूडेंट्स में स्केच और डिजाइन तैयार करने के तई दिलचस्पी का होना बहुत जरूरी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आपकी दिलचस्पी कुछ नया सोचने और बनाने के साथ साथ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की काबिलियत है तो प्लानिंग का मैदान आपके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अदा कर सकता है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि प्लानिंग की फील्ड आखिर होती क्या है। चलिए इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको प्लानिंग में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रहे हैं। इसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के हेड प्रोफेसर सीमा खरबंदा। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में वहाँ के आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के जो जानकार हैं उनका काफ़ी अहम रोल हो जाता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल आपसे यही है हमारा कि बतौर एक्सपर्ट अगर आपसे जानना चाहें ख़ास तौर से प्लानिंग की फ़ील्ड को, तो आप किस तरह से बताएंगे, क्या अल्फाज होंगे आपके? देखिए, आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों का ही काफ़ी अहम रोल रहता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। आर्किटेक्चर जो है वो हम थोड़ा सा स्मॉलर स्केल पे इसको कंसिडर करते हैं, इन द सेंस कि जो थोड़ी सी हमारी बिल्डिंग्स रहती हैं या कैंपसेस होते हैं उस लेवल तक हम आर्किटेक्चर को देखते हैं और इसमें थोड़ा सा हम टाउन प्लानिंग को भी कवर करते हैं। लेकिन जो मेरी प्लानिंग का कोर्स अगर मैं देखती हूँ तो ये प्लानिंग थोड़ा सा वास्टर एरिया पे हो जाता है। लाइक हम अर्बन प्लानिंग भी करते हैं जो कि शहरों के विकास के लिए, जहाँ पे हम उसको कंसिडर करते हैं। रूरल प्लानिंग होता है
जो कि आजकल जो हम लोग जो हमारे विलेजेस हैं उनको हम विकसित कर रहे हैं, तो उस केस में हम रूरल प्लानिंग की तरफ जाते हैं। और अर्बन और रूरल प्लानिंग दोनों को इकट्ठा करते हुए वी आर हैविंग रीजनल प्लानिंग, जो एक पूरे ब्रॉडर एरिया को कवर करता है। उसके बाद प्लानिंग में हमारे कई सारे और डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, जो मैं फिर आपको धीरे धीरे आई कैन कवर, जो मैं आपको बताऊंगी। मैम कोर्सेज किस तरह के होते हैं? लाइक आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का एक साथ पढ़ाया जाता है या दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं? अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं या पीजी लेवल पर हैं? किस तरह के कोर्सेज होते हैं? बैचलर्स के लेवल पे आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों ही अलग अलग कोर्स हैं। लाइक हमारे पास बी आर्क है, दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और बी प्लानिंग है, बैचलर ऑफ प्लानिंग। तो दोनों ही कोर्सेज शुरू से ही अलग डिज़ाइंड हैं, क्योंकि दोनों में जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो बहुत ही अलग हैं। आर्किटेक्चर में हम लोग बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। इंटीरियर्स में इंटीरियर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है। आर्किटेक्चर में सारे ही एस्पेक्ट्स, जैसे कि बिल्डिंग के लिए जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज हैं, एयर कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटिंग है विद इन द हाउस, तो ये सारे चीज़ों की नॉलेज आर्किटेक्चर में दी जाती है। जबकि प्लानिंग लेवल पे हम लोग जो है वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ में प्लानिंग किस तरीके से इन्वॉल्व हुई, फिर इंडिया में भी जैसे हर 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या पॉलिसीज़ डेवलप हुई, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह जो है ये सारा ये प्लानिंग के अंडर आता है, जो कि बी प्लान में लिया जाता है। तो इन दोनों का कोर्स कंटेंट शुरू से ही बिल्कुल अलग है। एंड मास्टर्स इन प्लानिंग में आर्किटेक्चर के बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली एलिजिबल मास्टर्स प्लानिंग के लिए, क्योंकि जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है मास्टर्स इन प्लानिंग में वो एक कंबाइंड होता है, जिसमें उनको जो बेसिक नॉलेज है वो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को भी एज वेल एज प्लानिंग के स्टूडेंट्स को भी दे दी जाती है। तो इसलिए वो मास्टर्स लेवल पे तो कंबाइंड हो जाता है, लेकिन बैचलर लेवल पे आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों अलग अलग कोर्सेज ही रहते हैं। और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं इस फील्ड में? नहीं, अभी इस टाइम पे हमारे पास बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर ही है, हम बैचलर्स ऑफ प्लानिंग अभी नहीं रन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास लाइक मास्टर्स इन प्लानिंग या बैचलर्स इन प्लानिंग स्टार्ट करने का विचार है। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एक कंबाइंड डिपार्टमेंट ही रहता है, तो इसलिए इसका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के नाम से ही इस डिपार्टमेंट को किया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी सिर्फ बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर ही हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। मैम अभी आपने प्लानिंग के सेक्टर्स का जिक्र किया था, सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन प्लानिंग एंड एनवायरनमेंटल प्लानिंग जो है वो काफ़ी अहम हो जाते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। इनके अलावा प्लानिंग के और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अहम हैं? प्लानिंग में बेसिकली यही सारे हैं, अर्बन प्लानिंग है, रूरल है, रीजनल प्लानिंग है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है और हाउसिंग है। इसके अलावा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर या सस्टेनेबल प्लानिंग इसका एक पार्ट बन जाता है। प्लानिंग में जब हम लोग कोर्सेज़ को पढ़ाते हैं तो इसमें सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग में, भले ही वो अर्बन लेवल पे हो या रूरल गांव के विकास की बात कर रहे हो हम या शहर के विकास की बात कर रहे हो, उसमें जो सस्टेनेबल ग्रोथ प्रैक्टिसेस हैं, जो वाटर एंड जियोलॉजी, इन सब को कंसिडर करते हुए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और जो प्रॉपर सबको डेवलपमेंट भी हो। एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में को भी हम लोग साथ में देखते हैं कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में जब शहर का विकास हो रहा है तो आपस में जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कम्यूट हो वो भी प्रॉपर हो, जिसमें ना तो रिसोर्सेज वेस्ट हो और ना ही लोगों का टाइम भी वेस्ट हो। मैम अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, प्लानिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकता है, किस तरह से वो अपना करियर बना सकता है? प्लानिंग के लेवल के लिए मतलब अगर हम 10+2 लेवल पे साइंस लेते हैं तो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। एंड उसके अलावा सोशोलॉजी और MA जोग्राफ़ी, इस तरह ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये भी करा है 10+2 लेवल पे, इवन वो भी एलिजिबल होते हैं बी प्लान के कोर्स के लिए। एंड M प्लानिंग के लिए जो है MA सोशोलॉजी, MA जोग्राफ़ी, B सिविल और B आर्क,
इन सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं मास्टर्स इन प्लानिंग लेवल के फॉर डिफरेंट कोर्सेज। लाइक अगर हम हाउसिंग में देखेंगे तो हाउसिंग में बी सिविल और बी आर्किटेक्चर वाले या बी प्लान वाले एलिजिबल होते हैं। जबकि अगर हम रीजनल प्लानिंग देखें, रीजनल प्लानिंग में ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और एमए सोशियोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में मैथ्स वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं, एमए मैथ्स जिन्होंने किया हुआ है वो भी एलिजिबल होते हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरिया हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के, लेकिन बेसिकली दीज आर द कंडीशंस। मैम, अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, प्लानिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकता है और आपको क्या लगता है उसके अंदर वो क्या स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सके? अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो बच्चों में अगर थोड़ा सा आर्टिस्टिक स्किल्स हो, थोड़ा सा इमेजिनेशन की पावर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड है। तो आर्किटेक्चर के लिए थोड़ा सा बच्चा अगर इंटरेस्टेड है फोटोग्राफी में, क्रिएटिविटी में, इमेजिनेशन इसकी गुड है, तो इट इज़ जनरली प्रेफर्ड कि इस तरह के बच्चे आर्किटेक्चर में ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन प्लानिंग के लिए ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ उसके कंप्यूटर स्किल्स अगर कुछ ठीक हो, प्लस उसकी नॉलेज अच्छी हो एंड ही इज़ विलिंग टू लर्न, वो तो आई थिंक सभी उसमें होता है। तो इस तरह का अगर उसका फील्ड हो, तो बैकग्राउंड हो, तो वो अच्छा प्लानिंग के कोर्स में अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल। जॉब्स की जी। बात करते हैं मैम। जब नौकरियों के लिए निकलते हैं, किसी स्टूडेंट की जॉब लगती है, तो शुरुआत किस लेवल से होती है, किस तरह का काम करते हैं और ग्रोथ के क्या चांसेस हैं? मास्टर्स इन प्लानिंग के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि कंपनी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जो होते हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें एट अ रिसर्च लेवल या रिसर्च एसोसिएट की तरह ज्वाइन इन कर सकते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 1 साल या 2 साल के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो इस तरीके से उनका जब प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद फिर जब वैकेंसीज निकलती हैं आइदर एट द पोस्ट ऑफ प्लानर, जूनियर प्लानर, असिस्टेंट प्लानर, तो उस लेवल पे फिर वो अपना सीवी सबमिट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं एंड उसके बाद फिर उनका सिलेक्शन होता है। और लेटर ऑन जाके जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में मेन जो चीफ टाउन प्लानर्स या इवन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में एज चीफ प्लानिंग अथॉरिटीज़ में ये अच्छे से इनका प्रॉपर दे गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स। आजकल थोड़ी सी जॉब्स में मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी ऐसे पोस्ट पे आर्किटेक्ट्स भी जाते हैं और प्लानर्स भी जाते हैं। तो थोड़ी सी बात ये हो रही है कि ये प्लानिंग के लिए ही स्पेशलाइज्ड जॉब्स क्रिएट किए जाएं, जो कि मास्टर्स इन प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स ही जो प्लानर्स हैं वही एग्जैक्टली स्पेसिफाई किया जाए कि दिस इज़ जॉब इज़ ओनली फॉर प्लानर्स एंड नॉट फॉर आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स। तो इस विषय में काफ़ी अभी चर्चा हो रही है एट वेरियस लेवल्स। तो लेट्स सी कि इनका स्कोप और बढ़ेगा इससे। मैम, इमारतों या कहें बस्तियों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बसाने के लिए प्लानिंग के जानकारों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में करियर के लिहाज से आपको क्या लगता है, प्लानिंग की फील्ड की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, जब भी कोई एरिया डेवलप करना होता है, प्लान करना होता है, तो उसके पीछे का पहले तो काफ़ी स्टडी की जाती है उसके आसपास के एरियाज़ की, कि इस शहर का ग्रोथ किस तरफ हो रहा है। उसके बेसिस पे ये एरिया सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि द्वारका जो है वो भी एक प्रॉपरली प्लान्ड वे में सेटल किया गया था। नोएडा जो है, नोएडा इज़ अ प्रॉपर प्लान्ड सिटी। ग्रेटर नोएडा को भी फिर प्लान किया गया और फिर उसको डेवलप किया गया। जबकि जो हमारा पूरा दिल्ली का एरिया था वो तो अपने आप ग्रो होता गया। एंड नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा आर बोथ प्लान्ड एरियाज़। तो इनको प्रॉपरली प्लान किया गया। फिर किस तरह की, उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वाटर सप्लाई, सीवरेज, कनेक्टिविटी, इस सब को डेवलप किया जाता है उस नए एरियाज़ में, ताकि लोग वहाँ पर अगर आएँ तो उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। और उसके बाद उसमें फिर रेसिडेंशियल और कमर्शियल एंड डिफरेंट लैंड यूजेस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ये देखते हुए कि वहाँ उस एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है। अगर नोएडा को एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप मतलब इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे डेवलप करी गई और उसके साथ ही रेसिडेंशियल एरियाज़ भी आए, बिकॉज उस समय ये प्लान था कि दिल्ली के अंदर से जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शिफ्ट करना है।
उस तरीके से उसके लिए ये सैटेलाइट टाउन्स की तरह डेवलप किए गए हैं। धीरे धीरे ये पूरा एक दिल्ली से बढ़ के एक नेशनल कैपिटल रीजन हो गया, जिसके अंतर्गत हमारे पास नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और इवन ये सोनीपत, इधर सब के एरियाज़ आ जाते हैं। तो धीरे धीरे दिस वाज द ग्रोथ ऑफ दिल्ली एंड ये पूरा एक NCR रीजन कंबाइन होके बन गया। तो किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए पहले उसके लिए बहुत स्टडीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पे सॉइल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग्स बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से फिर उस जगह का विकास किया जाता है। मैम अगर बात करें हमारे मुल्क की, तो यहाँ इमारतों या बस्तियों को मुनज़्ज़म तरीके से या कहें ऑर्गेनाइज्ड वे में बसाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में प्लानिंग के जो जानकार हैं, करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? पहल तो देखिए सभी लेवल से होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल से भी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट से भी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए सिर्फ एक एजेंसी काफ़ी नहीं होती है, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि मिलके किसी भी चीज़ का ग्रोथ करती हैं। तो एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जा सके उस किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि इस तरह के कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं जिससे कि बच्चों का कैरियर ग्रोथ हो रहा है, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी अगर प्रोवाइड किया जाए, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर रहने की फैसिलिटीज़ हो, उनके आने के लिए प्रॉपर कम्यूटिंग के लिए कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ जिससे कि वो आ सके। एंड ये भी हम देखते हैं कि दिल्ली शहर के अंदर इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो बाहर की सिटी स्पेसेस में जैसे जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स इस तरह के डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, गर्ल स्टूडेंट्स के रहने के लिए या बाकी स्टूडेंट्स के रहने के लिए भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, इस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तभी वो इंस्टीट्यूट्स भी डेवलप करेंगे और स्टूडेंट्स भी वहाँ पर प्रॉपर आएंगे पढ़ने के लिए। यकीनन मैम, प्लानिंग की जो फील्ड है वो एक बहुत ही बेहतर फील्ड है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासकर जो लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर बात करें तालीम के लेवल पर, तो किस तरह की अहम पहल आप ज़रूरी मानती हैं ताकि हम तालीम में और बेहतर कर सकें, दे सकें स्टूडेंट्स को? मैं अगर सच कहूँ तो अभी स्टूडेंट्स को 10+2 लेवल पे शायद इतनी जानकारी ही नहीं होती है। तो आर्किटेक्चर की तो फिर भी कुछ काफ़ी नॉलेज है, लेकिन प्लानिंग के बारे में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए हमें काफ़ी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी बच्चों में स्कूल लेवल पे ही, ताकि उनको बताया जा सके कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस उनके लिए आगे हैं अगर वो प्लानिंग का कोर्स लेते हैं तो भी। और आर्किटेक्चर का लेते हैं, आर्किटेक्चर का तो फिर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है बच्चों को अब, लेकिन प्लानिंग के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इसीलिए ज़्यादातर प्लानिंग के कोर्सेज़ ज़्यादा चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्लानिंग। क्योंकि बैचलर्स लेवल पे बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन 10+2 लेवल पे नहीं होती है कि आगे जाके वो प्लानिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी है प्लानिंग की फील्ड को लेकर, आपको क्या लगता है ये किस तरह से अवेयरनेस हम फैला सकते हैं? स्कूल लेवल पर ही, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, स्कूल लेवल पर हमें शुरुआत करनी चाहिए, और कोई तरीका है जो आप समझती हैं हमें अपनाना चाहिए ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की फील्ड के बारे में जानकारी पहुँचे? देखिए, स्कूल तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद जो कॉलेजेस प्लानिंग का कोर्सेज दे रहे हैं उनको भी ये किसी ना किसी माध्यम से, लाइक सोशल मीडिया तो आजकल बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया के थ्रू वो भी अपना इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। प्लस जो है जो इंस्टीट्यूट्स अभी सिर्फ मास्टर्स इन प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो भी बैचलर्स इन प्लानिंग के कोर्सेज भी करें तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास फिर स्टूडेंट्स के पास एक 12th से ही एक प्रॉपर चैनल हो जाता है जिसमें वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर लाइन। तो इस तरीके से अगर ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को स्कूल लेवल से दे दी जाए और सोशल मीडिया के थ्रू दे दी जाए तो ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मैम, नौजवान कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं इस फील्ड को लेकर, इस फील्ड में आने के लिए, करियर बनाने के लिए? एक्चुअली देखिए, इंस्टीट्यूशन के नाम से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स के कैलिबर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है
क्योंकि ये नहीं हम कह सकते कि किसी एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अच्छे हैं या उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अच्छे हैं, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन फिर भी ओवरऑल फाइनल जो है वो स्टूडेंट अपने कैलिबर से, अपना कितना उसकी विल पावर है, कितना वो आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एक कॉलेज से किसी भी, जैसे स्कूल में भी ये होता है, सिमिलरली कॉलेज लेवल पे भी ये हो जाता है कि बच्चे को तो एक बेसिक गाइडेंस दी जा रही है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उसको एक नॉलेज गेन करता है। उस नॉलेज को फिर वो कैसे यूज़ करे, ये एक स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करता है, ये मेरा मानना है। तो कितने अच्छे से वो अपनी जो उसको इतने सालों में 4 साल का जो बी प्लान का कोर्स है या आपका 2 साल का मास्टर्स इन प्लानिंग है, तो इस नॉलेज को वो कैसे यूज़ करता है जब वो बाहर आता है अपना पढ़ाई ख़त्म करके, तो ये बेसिकली उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। मैम, बात करें अगर एक इंस्टीट्यूट की, तो इस फील्ड में करियर बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना ज़्यादा अहम हो जाता है? देखिए, इनिशियली सबसे पहला चैलेंज होता है रोज़गार। बिकॉज स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको जस्ट बाहर निकलते ही जॉब मिल जाए, लेकिन ये भी बात सही है कि जो निकलते ही प्रॉपर उसको, जब तक बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिकॉज ये टाउन प्लानिंग एक फील्ड है जो कि एक बहुत ही वास्ट स्केल पे है, तो उसके लिए जो एक स्टूडेंट है वो एक बहुत ही छोटा मतलब लेट मी से कंपोनेंट है उस पूरे एक लेवल के स्कीम का। तो उस केस में क्या होता है, इसमें प्लानिंग के स्टेज में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हर एक का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रोल रहता है। तो एक कैरियर ऑप्शन को स्टार्ट होने में और उसको आगे बढ़ने में उसको थोड़ा समय देना चाहिए, उसको जल्दी ही निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रह जाती हैं। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, अपना उसका एक्सपीरियंस गेन करता है, तो उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं आगे ग्रो करके एक प्रॉपर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने की। मैम, किसी भी फील्ड के सामने अपने अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर बात करें हम प्लानिंग की फील्ड की, तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस करते हैं या जॉब के दौरान उन्हें फेस करने को मिलते हैं? आर्किटेक्चर का जो कोर्स है उसमें तो एक पूरा सेमेस्टर जो है एक स्टूडेंट को आर्किटेक्ट के पास काम करना होता है जी। ये हमारे कोर्स करिकुलम में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से ही प्रिस्क्राइब्ड है। तो 1 मंथ जो है, 1 सेमेस्टर जो है, दैट इज़ 4 मंथ्स का उसका इंटर्नशिप पीरियड कंपलसरी होता है। और प्लानिंग में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये प्रेफरेबल होता है समर्स में, समर मंथ में दैट दे वर्क। एंड उसके बाद कई सारे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट्स लिए जाते हैं अच्छा। बाय डिफरेंट कंसल्टेंट्स, जो प्लानर्स हैं, वो भी जब कोई भी प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वो प्रोजेक्ट एसोसिएट्स लेते हैं, तो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं उसमें टू वर्क एज प्रोजेक्ट एसोसिएट्स। तो उस केस में वो अपना एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट काम करके फिर वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं इसमें। मैम, जैसा अभी आपने कहा कि कोर्स करने के बाद बच्चे चाहते हैं कि एकदम से उनके पास कोई अच्छी जॉब आ जाए, उनको एकदम से एक बूम मिल जाए कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैग करता है और वो जो चाहते हैं वो एकदम से उन्हें नहीं मिल पाता। तो क्या कोर्स के दौरान उनको किसी तरह की कोई ख़ास ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कराई जाती है, जिससे जब वो जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उसका फ़ायदा उन्हें मिलता है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे या कुछ नौजवान इस अच्छा, फील्ड में आना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। ये क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा फील्ड है जिससे हमारे ही कंट्री का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा अगर वो हमारे ही कंट्री में आगे काम करते हैं तो। एंड उसके बाद इस तरीके के जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको खुद को भी खुशी मिलती है कि ये चीज़ हमने डेवलप की थी, ये हमने प्लान किया था। कोई भी टोटल एरिया हो, जोनल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं बड़े जोन्स के लिए, मास्टर्स प्लान्स बनते हैं, और उसके बाद हर एक जैसे एक फ्यूचर का एक प्लान पीरियड होता है, तो उसके लिए हम वो लोग काफ़ी वो करते हैं, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो इस तरीके से जब वो खुद ही देखते हैं कि इस तरह से ग्रोथ हो रहा है तो उनको भी अच्छी वाइब्स आती है, अच्छी फीलिंग होती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ये बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें कि बच्चे अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। एंड ये प्रेफरेबल रहेगा कि बच्चे प्लानिंग और आर्किटेक्चर, और अगर वो चाहें तो बी प्लान या एम प्लान की तरफ इसको आगे बढ़ें इस फील्ड में।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें प्लानिंग की फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आर्किटेक्चर को तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं, लेकिन प्लानिंग की फील्ड में इतनी डिटेल, इतनी बारीकियां आपने हमें बताई, वक्त निकाला हमारे लिए और हमें ये तमाम जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो दोस्तों, प्लानिंग की फील्ड को समझने के बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है।